पिछले कुछ दिनों में भारत के विश्वविद्यालयों और कॉलेज परिसरों में असामान्य दृश्य देखने को मिले। क्लासरूम खाली थे और सड़कें छात्रों से भरी हुई थी। नारे लग रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ और शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ। यह कोई साधारण छात्र आंदोलन नहीं था। यह विरोध उन सभी नए नियमों के खिलाफ था जिन्हें 13 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने यूजीसी रेगुलेशन 2026 के नाम से अधिसूचित किया था। इन नारों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या भारत में विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार सभी के लिए समान है या फिर यह अधिकार की पहचान देखकर तय होता है। आमतौर पर जब किसी कैंपस में मोदी मुर्दाबाद जैसे नारे लगते हैं तो कुछ ही घंटों में उन्हें देशद्रोह, अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग या विदेशी फंडिंग से जोड़ दिया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार न तो बड़ौदा चले, न गिरफ्तारियां हुई और न किसी टीवी स्टूडियो में देश को खतरे में बताया गया। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार विरोध करने वाला ज्यादातर छात्र जनरल कैटेगरी या सवर्ण समाज से थे। उच्च शिक्षण संस्थाओं में जाति, धर्म, जन्म स्थान या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना यूजीसी रेगुलेशन 2026 का एक घोषित उद्देश्य था। खासतौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांग छात्रों के लिए एक मजबूत सुरक्षा तंत्र तैयार करना। इसके तहत हर विश्वविद्यालय में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी और 24x7 हेल्पलाइन अनिवार्य की गई। शिकायत मिलने पर 24 घंटे में कार्यवाही शुरू करने और 15 दिनों में रिपोर्ट देने का प्रावधान रखा गया। यूजीसी का तर्क था कि यह कदम जरूरी है क्योंकि पिछले 5 वर्षों में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से जुड़ी शिकायतों में 118% की वृद्धि हुई। 2019-20 में जहां 173 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2023-24 में यह संख्या बढ़कर 378 हो गई। कुल मिलाकर देश की 700 से अधिक यूनिवर्सिटीज और 10,000 से ज्यादा कॉलेजों से 10,000 से अधिक शिकायतें सामने आई। यह सिर्फ रिपोर्टेड आंकड़े हैं, वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। इस पृष्ठभूमि में यह नियम एक सुधारात्मक कदम लग सकता था। लेकिन जैसे ही नए नियम लागू हुए, जनरल कैटेगरी के छात्रों कई सामाजिक संगठनों ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि इन नियमों में उन्हें नेशनल ऑफेंडर की तरह देखा गया। शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में आरोपित व्यक्ति के अधिकारों, गोपनीयता, काउंसलिंग सपोर्ट और छोटे आरोप साबित होने पर मुआवजे जैसे प्रावधान स्पष्ट नहीं थे। डर यह था कि इन नियमों का दुरुपयोग करके निर्दोष छात्रों को फंसाया जा सकता है और उनका करियर बर्बाद हो सकता है। विरोध इतना बड़ा कि यूपी, राजस्थान, दिल्ली और बिहार में प्रदर्शन हुए। नेताओं ने इस्तीफे दिए और सरकार के खिलाफ तीखी भाषा का इस्तेमाल भी किया। प्रधानमंत्री और मंत्रियों की तस्वीरों पर जूते चप्पल मारे गए, जाति सूचक गालियां दी गई और यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री को शारीरिक नुकसान पहुंचाने के बाद भी सोशल मीडिया पर सामने आई। इसके बावजूद न तो यूएपीए लगा, न किसी को देशद्रोही कहा गया। 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने नियमों पर रोक लगा दी। कोर्ट का कहना था कि नियमों की भाषा बहुत ही व्यापक और अस्पष्ट है, इससे इसके गलत इस्तेमाल की संभावना है और समाज में और विभाजन हो सकता है। कोर्ट ने आदेश दिया कि फिलहाल 2012 के पुराने यूजीसी नियम ही लागू रहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि यही सुप्रीम कोर्ट पहले यूजीसी को एंटी डिस्क्रिमिनेशन नियमों को मजबूत करने का निर्देश दे चुका था। रोहित वेमुला और पायल तडवी जैसे मामलों में दिखाया गया कि कैंपस में जातिगत भेदभाव कोई कल्पना नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस सच्चाई से निपटने के लिए बनाए गए नियम सभी के लिए न्यायपूर्ण है। इस पूरे विवाद ने भारतीय लोकतंत्र के दोहरे मानकों को उजागर कर दिया। एक तरफ विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, दूसरी तरफ वही विरोध करने वाले लोग पहचान बदलते ही देशद्रोही घोषित कर दिए जाते हैं। यह मुद्दा सिर्फ शिक्षा नीति या यूजीसी के नियमों तक सीमित नहीं है, यह सत्ता, राजनीति और चुनावी गणित में भी जुड़ा है। यूपी जैसे राज्यों में आगामी चुनावों को देखते हुए यह माना जा रहा है कि एक सोचा समझा राजनीतिक दबाव दांवपेच है, जहां एससी, एसटी और ओबीसी वोटों को साधने के लिए सरकार ने अपने पारंपरिक सवर्ण समर्थकों को नाराज करने का जोखिम उठाया। अंततः सुप्रीम कोर्ट का स्टे भले ही इस नियम को फिलहाल रोकते, लेकिन समस्या वहीं की वहीं है। भारत के कैंपस में आज भी ऐसा कोई मजबूत, निष्पक्ष और भरोसेमंद तंत्र नहीं जहां छात्र बिना डर के भेदभाव की शिकायत कर सके और साथ ही झूठे आरोपों से निर्दोष लोगों की रक्षा। लोकतंत्र में विरोध करना अधिकार है, लेकिन हिंसा करना नहीं। समानता जरूरी है, लेकिन बिना डर के। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश में दो तरह का लोकतंत्र नहीं चल सकता। अगर विरोध करने का अधिकार है तो वह सबके लिए बराबर होना चाहिए, तभी संविधान का अर्थ बचेगा और तभी शिक्षा के परिसर वास्तव में न्याय और समानता के स्थान बन पाएंगे। धन्यवाद।